everyone, and you're most welcome to our YouTube channel that is Goal E-Learning। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल E-Learning में। दोस्तों, अब तक अपन ने दो रूट डिस्कस कर लिए हैं। एक रूट ए और एन जिसका मतलब नॉट या विदाउट से था, और दूसरा AC या ACR जिसका मतलब शार्प या बीटर से था, आई मीन तीखा या कड़वा से था। ये कड़वा बिहेवियर हो सकता है या स्मेल या टेस्ट में अपन तीखा या कड़वा बोल सकते हैं। इन सभी के रूट वर्ड्स, इनसे संबंधित वोकैबुलरी मैंने दो वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस करवा दी है। ठीक है, अगर आप इनसे संबंधित वर्ड्स को सीखना चाहते हैं तो उन दो वीडियोस को देख लीजिए। और आज का अपना रूट है एक्रो, जिसका मतलब होता है हाई एक्सट्रीमिटी या टिप से, यानी कि ऊंचाई से संबंधित। तो ऊंचाई से संबंधित जितने भी वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ लेके आया हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अपने पास एक्रोबैट। ठीक है दोस्तों, एक्रोबैट का मीनिंग क्या होता है? एक्रोबैट के अंदर दो रूट आपको नज़र आ रहे, एक रूट है जिसका मतलब क्या होता है हाई। ठीक है, एक्रो यहाँ पे किसकी तरह यूज़ हुआ है मैंने आपको पहले बताया था। जो पहले यूज़ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है, जो किसी सेंटेंस के जो किसी वर्ड के पहले लग के उसका मतलब बदलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको प्रीफिक्स। और जो किसी वर्ड के लास्ट में लग के उसका मतलब बदलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सफिक्स। ठीक है, तो एक्रोबैट वर्ड में दो रूट हैं, एक एक्रो और दूसरा बैट। ठीक है, एक एक्रो रूट है और दूसरा कौन सा है? बैट रूट है। एक्रो का मीनिंग अपने को पता है क्या है? हाई या एक्सट्रीमिटी, यानी कि ऊंचाई से संबंधित। और बैट का मतलब क्या हो जाता है? टू वॉक, यानी कि एक्रोबैट क्या हो जाएगा? जो ऊंचाई पर चलता है। और ऊंचाई पर कौन चलता है? इंग्लिश में इसका मतलब देखते हैं क्या लिखा हुआ? वन हु वॉक्स ऑन हाई टू परफॉर्म जिम्नास्टिक फीट्स, यानी कि जो ऊंचाई पर चल के करतब दिखाता है। स्पेशली जो सर्कस के अंदर आप देखते हो नट या बाजीगर जो होते हैं, जो ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर चलता है ना। और उसको जो रस्सी पर चलता है उसको हम फ्यूनाम्बुलिस्ट भी बोलते हैं, है ना। फ्यूनाम्बुलिस्ट एम्बुल रूट होता है जिसका मतलब चलने से होता है। एम्बुलेंस जो चलती है और पेशेंट को लेके जाती है वो एम्बुलेंस एम्बुल रूट से बनी है। आगे अपन डिस्कस करेंगे एम्बुल रूट को। यहाँ अपन देख रहे हैं एक्रोबैट। एक्रो का मतलब ऊंचाई से और बैट का मतलब चलने से। ठीक है, तो एक्रोबैट क्या हो जाएगा? वन हु वॉक्स ऑन हाई टू परफॉर्म जिम्नास्टिक फीट्स। ठीक है, यानी कि जो ऊंचाई पर करतब दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोबैट बोलते हैं। ये अपने आप में एक क्या है? नाउन है, क्योंकि एक पर्सन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और एक्रोबैटिक्स क्या हो जाएगा? ये भी अपने आप में नाउन है। ये अपने आप में क्या हो गई? स्किल हो गई। अब ये कैसी नाउन है? ये कैसी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्किल है, इसको आप फील कर सकते हो, है ना। इसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, इसलिए ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपन नाउन, प्रोनाउन, ये सारे टॉपिक मैं ग्रामर की वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूँ जल्द ही। उसमें अपन सारे एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे ग्रामर के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव से संबंधित। और एरर्स भी आपको एक्सरसाइज के रूप में करवाई जाएंगी। ठीक है, तो पहला वर्ड अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एक्रोकार्पस। ठीक है, एक्रोकार्पस। कार्प इसमें जो रूट है इसका मतलब आपको पहले की दो वीडियो सीरीज़ में ऑलरेडी समझाया हुआ है। कार्प का मतलब किससे होता था? फ्रूट से। कार्प का मतलब किससे होता था? फ्रूट से। और एक्रोप का मतलब क्या हो जाएगा? टिप या ऊंचाई, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जो ऊंचाई पे लगते हैं। ए प्लांट विच हैज़ फ्रूट एट द टिप ऑफ द स्टेम और स्टोक। ठीक है, यानी कि ऐसे फ्रूट्स या ऐसे फल जो तने से ऊपर लगते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? एक्रोकार्पस पौधा है ये। तो दिस इज़ अ एक्रोकार्पस प्लांट। क्या? इट इज़ अ एक्रोकार्पस प्लांट। ठीक है, एक्रोकार्प ऐसा पौधा जिसकी ऊंचाई पर फल लगते हों। ठीक है, ऊंचाई पर फल लगते हों। अग्रफली ये बोलते हैं इनको हिंदी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एक्रोलेक्ट। क्या लिखा हुआ है? एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट, लेक्ट का मतलब किससे होता है? लैंग्वेज से। लेक्ट का मतलब लैंग्वेज से। और एक्रो का मतलब ऑलरेडी क्या है? हाइट या एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसका क्या होता है? हायर स्टेटस होता है। जिसका स्टेटस क्या होता है? हायर होता है, यानी कि किसी एरिया के अंदर वो प्रिविलेज होती है, किसी एरिया के अंदर वो अधिकतर बोली जाती है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे कि इंडिया में अगर अपन बात करें तो हिंदी इज़ एन एक्रोलेक्ट इन इंडिया। ठीक है, हिंदी इज़ एन एक्रोलेक्ट इन इंडिया,
यानी कि हिंदी को हायर स्टेटस मिला हुआ है, हिंदी को मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में बोला जाता है, ठीक है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी इज़ आवर मदर टंग, मदर लैंग्वेज, ठीक है। तो एक्रोलैक्ट क्या हो जाएगा, एक ऐसी लैंग्वेज, लेक्ट का मतलब लैंग्वेज से होता है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको एक्रो यानी कि हायर स्टेटस मिला हुआ हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोलैक्ट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एक्रोनिम। क्या लिखा हुआ है, एक्रोनिम। दोस्तों आपको पहले ही पता है ओनिम एक रूट होता है, ओनिम एक रूट होता है जिसका मतलब किससे होता है, नाम से होता है। ओनिम का मतलब किससे होता है, नाम से होता है। ओनिम से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा उनके लिए, ठीक है। और अब आगे जो आपको वीडियोस मिलेंगे ये भी मिलेंगे कि ओनिम से रिलेटेड सारे वर्ड्स आपको एक साथ मिलेंगे, फोबिया से रिलेटेड सारे वर्ड एक साथ मिलेंगे, मैनिया से रिलेटेड सारे वर्ड्स एक साथ, ठीक है। ऐसे ही फाइल यानी कि लव वाले शब्द आपको सभी एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। इन सब की एक वीडियो सीरीज़ आपको इन्हीं वीडियोस में आपको मिलती जाएगी, क्योंकि वो भी रूट वर्ड से संबंधित वर्ड्स होंगे, है ना। तो मैं ये पहले आपको धीरे धीरे एक एक वर्ड्स बता रहा हूँ अलग अलग रूट के, ताकि एक आपको एक समझ क्रिएट हो जाए दिमाग के अंदर कि हाँ ऐसे रूट वर्ड्स से इंग्लिश वोकेबलरी को याद करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अपने पास वर्ड है क्या, एक्रोनिम। एक्रो का मतलब हाइट और ओनिम का मतलब नाम से, ठीक है। यानी कि अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, ठीक है। यानी कि जो एक एक्रोनिम बना लिया जाता है, एक शॉर्ट फॉर्म बना ली जाती है, किससे, अलग अलग वर्ड्स के पहले लेटर से। पहले लेटर यानी कि जो बड़े लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स, है ना, हाई जो बड़े लिखे जाते हैं उनको लेकर एक वर्ड बना दिया जाता है, उसको एक्रोनिम बोलते हैं, है ना। एक वर्ड बना देते हैं, या आप बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एब्रीविएशन फॉर्म बोल सकते हो उसको, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो। जैसे कि अपने चैनल का नाम क्या है, गोल, GOAL, गोल ई लर्निंग, ठीक है। तो गोल का मतलब क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लर्नर्स। तो ये अलग अलग शब्द थे, जैसे गोइंग एक अलग हो गया, ऑनलाइन एक अलग हो गया, एज एक अलग हो गया, और लर्नर्स एक अलग हो गया। तो उन सारे वर्ड्स के मैंने क्या करे, एक एक वर्ड्स उठा लिए और एक अलग से नाम दे दिए, क्या, गोल, ठीक है। तो गोइंग ऑनलाइन एज लर्नर्स, तो ये कौन सी फॉर्म है, एब्रीविएशन फॉर्म है, और ये शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो आप। तो ये एक एक्रोनिम है, चैनल का क्या है, एक्रोनिम। इसका पूरा नाम क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लर्नर्स। आगे बात समझ में, अब पता चल गया ना आपको एक्रोनिम क्या होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास क्या, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एक्रोफोबिया। अब एक्रो का मतलब क्या हो जाएगा, ऊंचाई से संबंधित, और फोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम फियर, है ना, कि अजीब सा डर होता है ना, बहुत ज़्यादा डर होता है किसी चीज़ से, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोबिया, ठीक है। इससे रिलेटेड भी एक अलग वीडियो होगा जिसके अंदर आपको सारे टाइप के फोबिया मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्रोफोबिया क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट, है ना, ऊंचाई का बहुत ज़्यादा डर होता है, एक्सट्रीम फियर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक वर्ड और होता है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये आया वर्ड, जैसे फोबिया से रिलेटेड और वर्ड देखे तो साइनोफोबिया यानी कि कुत्तों से डर। एक वर्ड होता है क्लोस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, क्लोस्ट्रो जो रूट होता है इसका मतलब किससे होता है, एक स्मॉल प्लेस से होता है जिसमें क्या हो, अंधेरा हो। यानी कि क्लोस्ट्रोफोबिया क्या हो जाएगा, एक एक्सट्रीम फियर ऑफ स्मॉल प्लेस बोल सकते हो आप, एक्सट्रीम फियर ऑफ स्मॉल प्लेस, और जहाँ पे अंधेरा हो, ठीक है। तो क्लोस्ट्रोफोबिया वो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड अपन देखते हैं क्या, एक्रोपोलिस। अगला वर्ड क्या है अपने पास, एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस का मतलब क्या हो जाएगा, एक पोलिस रूट होता है जिसका मतलब किससे होता है, सिटी से। पोलिस रूट का मतलब किससे होता है, सिटी से होता है। एक्रो का मतलब हाइट पे, यानी कि जो सिटी किस पे है, हाइट पे। और हाइट पे क्या होता है, आप हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हाइट पे क्या बनाए जाते हैं, किले बनाए जाते हैं या दुर्ग बनाए जाते हैं। तो कैसल क्या होता है, दुर्ग,
कैसल का मतलब याद रखिएगा दुर्ग, सिटाडेल का मतलब दुर्ग या किला, ठीक है, दुर्ग या किला। कैसल और सिटाडेल इनका मतलब क्या होता है, दुर्ग या किला। कैसल और सिटाडेल दैट इज़ बिल्ट ऑन अ टॉप ऑफ अ हिल, यानी किसी पहाड़ी की ऊंचाई पे जो बनाया जाता है एक दुर्ग या किला, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोपोलिस, ठीक है, एक शहर जो ऊंचाई पे बनाया गया है, एक्रोपोलिस। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एक्रोस्टिक। स्टिक का मतलब दोस्तों क्या होता है, रो, लाइन ऑफ वर्ड्स, है ना, यानी कि लाइन में कुछ वर्ड्स एक जैसे बनाए गए हो, उनको क्या बोलते हैं, एक्रोस्टिक बोलते हैं। आप बोल सकते हो ये राइम है ना, राइम बनाना। एक जो पोएम रहती है उसके अंदर पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है वो, और जो अगली लाइन का लास्ट वर्ड होता है वो आपस में थोड़ा सेम से होता है ना, उसको एक्रोस्टिक बोलते हैं। तो अ पोएम इन विच द फर्स्ट लेटर्स कैन बी रीड डाउनवर्ड्स टू फॉर्म अ वर्ड, ठीक है। तो ऐसा वर्ड होता है जैसे एक्रोस्टिक को आप बोल सकते हो एक ऐसी कविता जिसमें पहला अक्षर या शब्द किसी दिए हुए शब्द अथवा गद्य से क्रमानुसार लिया गया हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोस्टिक बोलते हैं। कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, वैसे ही रिलेटेड वर्ड था तो बता दिया, ठीक है। बाकी जो और वर्ड्स थे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप और भी अगर एक्रो से रिलेटेड वर्ड देखना चाहते हो तो आगे और आएंगे इससे रिलेटेड, जैसे एक्रोफोबिया हो गया, बीच में आता रहेगा ये। तो आपको एक्रो रूट का मतलब पता रखना है हमेशा, तो कि एक्रो का मतलब क्या होता है, हाइट से होता है, ठीक है। और क्लोस्ट्रो का मतलब किससे होता है, स्मॉल प्लेस से होता है। फोबिया का मतलब एबनॉर्मल फियर से होता है। पोलिस का मतलब सिटी से होता है, ठीक है। और कार्प का मतलब किससे होता है, फ्रूट से होता है। बैट का मतलब किससे होता है, टू वॉक से होता है। अपन ने डिस्कस किया था एक्रोबैटिक्स और एक्रोबैट, ठीक है। और लेक्ट का मतलब किससे होता है, लैंग्वेज से होता है। एक्रोलेक्ट का मतलब कि जिस लैंग्वेज का हायर स्टेटस हो, है ना। हिंदी इज़ एन एक्रोलेक्ट इन इंडिया। एक्रोनिम, ओनिम का मतलब किससे होता है, नाम से होता है। एक्रोनिम क्या हो जाएगा, एब्रीविएशन फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म किसी चीज़ की, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोनिम, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब पिछले 2 वीडियोज़ में से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे उनको फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला वर्ड है अपने पास एक्सेसरबैट। क्या है, एक्सेसरबैट का मतलब किससे होता था, एक्सेसरबैट का मतलब किससे होता था, टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिजीज़ और अ प्रॉब्लम, है ना। तो किसी चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ देना, उसको अपन क्या बोलते थे, एक्सेसरबेट, है ना। एक्स का मतलब इंटेंसिफायर, और एसर जो रूट है इसमें, एसर का मतलब क्या होता है, शार्प या बेटर, यानी किसी चीज़ को और शार्प कर देना। और इसमें किस चीज़ को और शार्प कर देना, कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा बिगाड़ देना, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते थे, एक्सेसरबेट। वर्सन इसका सिनोनिम हो सकता है और एग्रेवेट इसका सिनोनिम हो सकता है। अपीज इसका एंटोनिम है, यानी कि उसको सुधार देना, APPEASE। ये वर्ड आपको पहले वीडियो में बताया गया है। अपीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सुधार देना, जो बिगड़ी हुई है उसको सुधार देना। अपीज, आप इसको नेमोनिक्स से याद कर सकते हो, आप ईज हो जाओ, यानी कि आप सुधर जाओ। ईज यानी कि शांत, ऐसे एक ट्रिक बना ली, आप ईज हो जाओ यानी कि अपीज हो जाओ, यानी कि चीज़ क्या हो गई, सुधर गई वो, ठीक है। अगला वर्ड है मेरे पास एग्जेजरेट। क्या है, एग्जेजरेट का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति करना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, ठीक है, उसको और बढ़ा कर के बोलना, ठीक है। अगर अच्छा है तो भी बढ़ा कर, और बुरा है तो भी बढ़ा कर बोलना, ठीक है। अगला वर्ड अपने पास एक्रीमोनियस वर्ड का मतलब क्या होता था, ACR का मतलब किससे है, बिटर से, ठीक है। तो एक्रीमोनियस का मतलब किससे होता था, जिसका बिहेवियर क्या है, बड़ा ही रूखा है और कटुतापूर्ण बिहेवियर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रीमोनियस। एंग्री एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। एंग्री जो पर्सन होता है, एंग्री जो फीलिंग्स होती है, जिसके अंदर एंग्री फीलिंग्स होती है, उसके बिहेवियर को क्या बोलते हैं, ही इज़ एक्रीमोनियस पर्सन, ठीक है ना। उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्रीमोनियस, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, नेस्टी, ही इज़ अ वेरी नेस्टी पर्सन, है ना। उसका बिहेवियर कैसा है, बहुत ही क्रोधपूर्ण बिहेवियर है। अगला वर्ड अपने पास अमोर्फस। मॉर्फ का मतलब किससे होता था, मॉर्फ का मतलब शेप या साइज से। तो एमोर्फस क्या हो जाएगा, जिसकी शेप या साइज़ नहीं है, जो शेपलेस है, बिना आकार का है, उसको आप अमोर्फस बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास अनार्की। क्या लिखा हुआ है, अनार्की। अनार्की का मतलब किससे हो जाएगा, आर्की का जो रूट होता है उसको रूल या गवर्नमेंट से होता है, ठीक है। यानी कि जिस एन आर्की, यानी कि गवर्नमेंट जहाँ नहीं है, जहाँ पे शासन नहीं है, उसको क्या बोल देते हैं, अनार्की, यानी कि अराजकता बोल देते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ
गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ रूल। अलेक्सिया जो रूट है, अलेक्सिया लेक्सिया जो रूट है, लेक्स जो रूट है उसके से संबंधित होता है, रीडिंग से संबंधित होता है। तो एलेक्सिया क्या हो जाएगा, एलेक्सिया लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड, जो जो पढ़ नहीं पाता उसको क्या बोलते हैं, एलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। और एग्राफिया क्या हो जाएगा, जो लिख नहीं पाता उसको एग्राफिया बोल देते हैं, ठीक है। अथिस्ट क्या हो जाएगा, THEA और THEA जो रूट रहता है, THE और THEA रूट रहता है, ये किससे होता है, गॉड से संबंधित होता है। तो अथिस्ट क्या हो जाएगा, जो गॉड में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, अथिस्ट, और जो विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं, थीस्ट, ठीक है। थीस्ट और अथिस्ट एक दूसरे के सिनोनिम और एंटोनिम है। अग्नोसिया क्या है, जो किसी को पहचान नहीं पाता। ग्नोस जो रूट होता है उसका मतलब किससे होता है, नॉलेज से, यानी कि जो किसी को रिकग्नाइज नहीं कर पाता वो बीमारी क्या हो जाती है, एग्नोसिया हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है अकार्पस। अकार्पस का मतलब, कार्प का मतलब आपको पता ही है फ्रूट से। अकार्पस क्या हो जाएगा, जो ऐसी ज़मीन जो फ्रूटलेस है, बंजर है, स्टेराइल है, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, अकार्पस, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। आज आपने ये जो रूट पढ़ा है एक्रो, इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। पिछले वाले 2 जो वीडियो हैं उनको भी रिवाइज कर लीजिए, और प्लीज़ इनकी एक नोटबुक बना लीजिए रूट वर्ड्स की, और उनको लिखते जाइए, आपको बहुत बहुत काम आएंगे। वोकेबलरी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट मैं और भी बहुत सारे इनिशिएट्स लेने वाला हूँ वोकेबलरी को याद करने के लिए, चाहे वो नेमोनिक्स हो, चाहे वो डिफ्रेंशिएट करके रूट को एक साथ सारे एक जगह पढ़ना हो, ठीक है। बहुत अलग अलग इनिशिएट आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वोकेबलरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, ग्रामर भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, हर चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, ठीक है गाइस।